जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल क्यों है? तत्काल प्रभाव से ये कैसे कार्य करने लगती है? बल्कि हम और चालीसाएं भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हनुमान चालीसा का इतना वर्णन हम चाहे जहाँ भी देखें, शास्त्रों में देखें, मंदिरों में देखें, या फिर यूट्यूब पे वीडियो में जिसकी भी दिखाते हैं, पर हनुमान जी की शक्ति का बहुत पावरफुल उपाय हनुमान चालीसा ही बताया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आज जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा, रुकना नहीं चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको ये उपाय बताएंगे। कहा जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, तो ऐसा सुनने में आता है कि वो कहीं महाराज थे कहीं के, उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। वो निर्दोष थे और जेल में बैठकर हनुमान चालीसा का उन्होंने लिखा। उसके बाद में जब उनके मन में यही था कि अब भगवान आप ही हमें छुड़ा सकते हैं, आप संकट मोचन हैं और हम इस जगह पर बंध गए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। उसी समय जेल में बैठे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का रचित किया, हनुमान चालीसा को लिखा। और कहते हैं उन्होंने जैसे ही 100 बार पाठ किए। गोस्वामी तुलसीदास, हम सभी लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वो एक बहुत बड़े महान तपस्वी पुरुष थे। पिछले जन्म में महर्षि वाल्मीकि हुए और स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन देकर रामचरितमानस का लेखन करने के लिए कहा। कहते हैं कि जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, तो वो बार बार कह रहे थे महाराज से वहाँ के कि हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दीजिए, पर नहीं छोड़ रहे थे। फिर जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और स्वयं उनके मन में आया, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम लोग तो कुछ नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं, चींटी बराबर भी नहीं है फ्रेंड्स। तो जब आप लोगों के लिए उपाय को बताते हैं या किसी से सुनते हैं कोई उपाय आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो सच कहें फ्रेंड्स, पूरे सच्चे मन से हम लोग उस चीज़ में लग जाते हैं। और कभी कभार होता है ऐसा है कि जैसे ऐसा लगता है, एहसास होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो स्वयं भगवान ये अंदेशा दे रहे होते हैं कि आगे ये करना है। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने हनुमान चालीसा का जैसे ही 100 पाठ पूरा किया, कहा जाता है कि इतनी वानर सेना थी, इतने बंदर इकट्ठा हो गए और पूरे महल में सब कुछ तहस नहस करने लगे, सब कुछ तहस नहस करने लगे। फिर जब सब कुछ तहस नहस होने लगा, तब उनके एक सिपाही ने बताया कि जो व्यक्ति आपने पकड़ा है वो उतनी देर से कोई चालीसा, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। तब महाराज ने उनको निकाला बाहर, जेल से तुरंत निकलवाया। वैसे ही बंदर सब शांत हुए और जैसे ही सब शांत थे, फिर महाराज ने पूछा कि आप क्या पूजा कर रहे थे, क्या पाठ कर रहे थे? तब उन्होंने बताया कि तो इसका इतना प्रभाव वहाँ के महाराज ने देखा, जैसे ही तो उन्होंने अपनी पुस्तक में उसे नोट करवा लिया और पूरे गांव में, कहते हैं पूरे गांव में कहलवा दिया कि इस चालीसा का पाठ रोज सभी लोग करेंगे। और उसकी शक्ति स्वयं महाराज ने देखी थी, वहाँ के लोगों ने देखी थी कि तत्काल प्रभाव से ये इतनी पावरफुल है कि हमारे और कार्य भी बना सकती है। तब से कहते हैं महाराज, कभी किसी भी जो उनका युद्ध हुआ या जिससे भी, कभी वो हारे नहीं, सदैव संपन्नता, खुशहाली और जो मांगते। इसी प्रकार से धीरे धीरे हनुमान चालीसा का
प्रचार पूरे विश्व में होता गया। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा एक सबसे बड़ी आपदा भी अगर है, उस समय भी अगर आप पढ़ोगे, किसी भी संकट में, किसी परेशानी में, कितनी आप तकलीफ में हो, अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो वो परेशानी आप समझ लीजिए वो दूर होनी ही होनी है। और यदि आपने इसे संकल्प लेने का मतलब होता है कोई चीज आपने पूरा कर्तव्यनिष्ठ के साथ, जैसे अभी हम कोई नॉर्मली चीज करते हैं, ऐसे रोज का काम है, किया, कभी मन हुआ नहीं किया, तो वो फ्रेंड्स चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन संकल्पित चीजों में क्या होता है कि जब हम कोई चीज संकल्प लेकर कर लेते हैं दृढ़ निश्चय के साथ, हाँ अब हमें ये करना है, जैसे, और ये कुछ वैसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो इसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इनके लाभों के बारे में बताएंगे। अभी तो हम आपके साथ इस विषय का आज चर्चा, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि हम जितनों को सुनते हैं वह हनुमान जी, तो कहते हैं माता सीता ने स्वयं आशीर्वाद भी दिया था हनुमान जी को चिरंजीवी का, और ताकि और अजर अमर भी कर दिया। कहते हैं हर देवी देवता कोई भी ऐसा नहीं था जिसने हनुमान जी को आशीर्वाद नहीं दिया। एक वही है, कहते जब मुसीबत में देवी देवता भी फंसते हैं तो उस समय भी जब हनुमान जी को याद करते हैं तो सोचिए, भगवान राम जिसने एक बार जीवन में राम नाम का सुमिरन कर लिया, कितना उसके महान, उनके काम यदि हनुमान जी आए तो हम लोग कौन है, हमारे तो इष्ट हैं। अगर आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हो तो इसके चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। और आप सभी किस रूप में हनुमान जी को मानते हैं जरूर बताइएगा। हम तो उन्हें पिता रूप में मानते हैं, और एक पिता होने के नाते आप सभी से मैं ये कहूँगी कि उनकी बड़ी कृपा रही हम पर, हमारे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे।